हमें हम लोग अध्याय 128 तक देख लिए थे। आज हम वो 129वां अध्याय से प्रारंभ करने वाले हैं। 129 चैप्टर अध्याय महाभारत का ग्रंथ से। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा किस प्रकार से जो विदुर जी की महानता और विजन से किस प्रकार से और भगवान और धर्म की कृपा से हमारे भीम बच गए, है ना। अब उसके बाद जब वैशंपायन मुनि ने बताया कि उन्होंने शिक्षा जो प्राप्त किया, है ना, किससे प्राप्त किया शिक्षा, धनुर्वेद की शिक्षा है उन्होंने ली कृपाचार्य से। तो स्वाभाविक जन्मेजय राजा जो कि हमारे वैशंपायन मुनि से ये महाभारत की कथा सुन रहे हैं, जन्मेजय ने पूछा कि कृपस्यामि मम ब्रह्मण सम्मम वक्तुमर्हसि, आप हमें कृपाचार्य के बारे में बताइए। तो कृपाचार्य के स्टोरी के बारे में वो जानना चाहते कि आखिर कृपाचार्य का जन्म कैसा हुआ, कृपाचार्य आखिर में कैसे ये पांडवों के गुरु बने, कुल गुरु बने, और कैसे पांडवों के साम्राज्य में आए। तो वह सम्पायन मुनि प्रारंभ करते हैं कथा। कहते हैं कि गौतम ऋषि हुए हैं। नाम सुना ही होगा गौतम ऋषि, है ना। अभी सप्त ऋषियों में एक ऋषि है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यदि आपको पता ही होगा, सप्त ऋषि हर मनवंतर में चेंज होते रहते हैं। तो गौतम ऋषि के एक पुत्र हुए हैं शारद्वान। अच्छा, ये शारद्वान मुनि जो थे ये बहुत बड़े धनुर्विद्याओं में तेज थे, प्राखट्य थे, है ना। महाभारत वर्णन करता है इनका जितना वेदों और शास्त्रों में रुचि नहीं थी उतना धनुर्वेद। धनुर्वेद उपवेद होते हैं, मतलब वेदों के ही अंग है, जैसे आयुर्वेद धनुर्वेद। तो इसमें धनुर्वेद कहने का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ धनुष की ही शिक्षा है, इसमें अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षाएं रहती हैं। तो धनुर्वेद में ये बहुत पारंगत थे। अब हुआ क्या, एक दिन की बात है कि जब ये स्नान करने जाते हैं तो एक अप्सरा जिसका नाम जनपदी होता है, उस अप्सरा को देख करके इनका वीर स्खलन होता है ना। वीर का स्खलन होता है, और उस वीर के स्खलन से दो, एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लेते हैं, जिसका नाम होता है अ, आगे चल करके नाम होगा कृपा। कृपाचार्य हो जाएंगे और कृपी। क्यों कृपा कृपी नाम पड़ा मैं आपको बताता हूँ। पर आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वीर के स्खलन मात्र से कोई माता के गर्भ में ना गया हुआ जन्म कैसे होता है। देखिए, ये मैं कई बार बताया, ये लोग कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे स्वयं मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय 11वें अध्याय में कहते हैं, त्वयोजिनम, आप शब्द देख रहे हो, त्वयोनिजम। त्वयोनिजम कहने का अर्थ होता है बिना योनि, अयोनिजम। अयोनिजम इसको अगर संधि विच्छेद करें तो तू और प्लस अयोनिजम, है ना। अयोनिजम मतलब के कहने का अर्थ होता है अयोनि, है ना, बिना माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला, है ना। तो ये थे कृपाचार्य कृपी। अच्छा, तू क्यों लगाया, इसके पीछे थोड़ा सा हम जानते हैं रहस्य। मध्वाचार्य बताते हैं कि ये सारद्वान ऋषि, जब ये वीर का स्खलन हो गया उनका और उससे ये बालक उत्पन्न हुए, पुत्र और पुत्री। देखो, कोई भी अपने बच्चों के प्रति तो उसका मोह रहता है, ये प्रेम रहता है, लेकिन सारद्वान ऋषि वहां से निकल जाते हैं। मैं इसका अभी चर्चा करूंगा थोड़ा सा ना। सारद्वान ऋषि निकल जाते हैं, क्यों निकल जाते हैं। हमारे मध्वाचार्य कहते हैं क्योंकि सारद्वान ऋषि को पता था कि ये इनका जो पालन पोषण है ना, इनका देखिए आगे चल करके बताते हैं मध्वाचार्य, ये कोई साधारण नहीं थे। कौन थे ये, विस्कंभो नाम रुद्राणाम भूभारहणेन अंगताम। ये जो कृपा करके जो बालक उत्पन्न हुआ है, ये रुद्र थे। रुद्र, 11 रुद्र में विश्वकंभ रुद्र थे। और जो लड़की जो जन्म ली वो बृहस्पति भार्या तारा, तारा करके जो बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनकी पत्नी है तारा, वो जन्म ली थी। और इनको पता था कि ये जो इनका जो है पालन पोषण कौन करेंगे, शांतनु महाराज करने वाले। इसलिए वो वहां से निकल गए, है ना।
और निकल करके, मतलब क्योंकि ऐसा लग सकता है किसी को, जैसे आप महाभारत पढ़ोगे तो ऐसा प्रतीक होगा कि अरे कितना मतलब कि निर्दयी हृदय के थे, है ना। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्यों में, भागवत के तात्पर्यों में या गीता के तात्पर्य में एक जगह स्टेटमेंट देते हैं कि जो विद्वान महान व्यक्ति होते हैं ना, उनके कार्यों को आप नहीं समझ सकते, है ना। चैतन्य चैतामृत में भी कहते हैं ना, वैष्णवों के कार्य विघ्न ना बुझाए, कई बार हमको समझ में नहीं आते हैं। इसलिए अपनी छोटी मंद बुद्धि से इनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, है ना। तो खैर, शांतनु सत्यवान ऋषि तो निकल गए। तो उसी समय क्या हुआ कि जो हमारे शांतनु महाराज थे, है ना, कहानी थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल रही है, मतलब फ्लैशबैक में। शांतनु महाराज जो कि भीष्म के पिता हैं, उसी समय उन्होंने 8वां पुत्र को जन्म दिया था। कौन थे? भीष्म देव देवव्रत। अब वो हंटिंग करके, मतलब कि ऐसे ही जा रहे थे, है ना, जैसे शिकार करके या जो भी जंगल से जा रहे थे, तो उनको ये बालक और बालिका दिखी। कहाँ दिखी? ये महाभारत कहता है कि एक जो होता है ना सरकंडे, सरकंडे मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा नदियों के किनारे ना कुछ घास उग जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे घास। तो उसी वहीं पे थे ये बालक। इनको देख करके इनके अंदर दया आ गई कि इनके अंदर शांतनु महाराज के, और शांतनु महाराज ने उनको अपने साथ ले लिया। और एकदम एज इट इज, जैसे देवव्रत का पालन पोषण किया, वैसे ही कृपा और कृपी का पालन किया। और कोई भी पूछता था ये किसके बेटे हैं, तो शांतनु कहते थे मेरे बेटे और मेरी बेटी है ना। और कृपा के कारण तो इसलिए उनका नाम कृपा और कृपी हो गया। ठीक है। अब कृपाचार्य शांत देवव्रत के साथ ही रहने लगे, मतलब भीष्म देव के साथ। तो भीष्म के बड़े अच्छे मित्र हो गए, है ना। अब कृपाचार्य जो थे, वो जो धनुर्विद्याओं में बहुत पारंगत हुए। और पारंगत कैसे हुए? उन्होंने सीखा विश्वामित्र मुनि से, विश्वामित्र मुनि। और 4 प्रकार के धनुर्विद्याओं में उनका पारंगत हो गया था। देखिए महाभारत में वर्णन आता है, नीलकंठ चतुर्भुज कहते हैं, 21वें, हाँ, चतुर्विधम धनुर्वेदम। अब 4 प्रकार के धनुर्विद्या क्या होती है, उसके ऊपर नीलकंठ चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्विधम मुक्त मुक्तम, मुक्ता मुक्तम, मंत्र मुक्तम चेते मुक्तम। 4 प्रकार के धनुर्वेद की विद्या बता रहे हैं। मुक्तम मतलब बाण आदि, जैसे बाण से, जैसे जो छोड़ा जाता है ना, तीर से बाण से मारा जाता है। अमुक्तम खड़ग आदि, खड़ग जो ऐसे हाथ से चला करके। मुक्ता मुक्तम सोपसंहार अस्त्रम, मतलब कहने का अर्थ होता है, मुक्ता मुक्तम वो चीज होता है जिसमें कि आपने टीवी सीरियल में देखा होगा ना, कि ऐसे एक तीर मारता था, उसके दूसरे तीर लड़ते थे और उसका तीर गायब हो जाता था और ये भी तीर गायब, मतलब उसके संहार, मतलब उसको ले लेना वापस, है ना, उसके शक्ति को ले लेना। इसको कहते हैं मुक्ता मुक्तम। और फिर चौथा है मंत्र मुक्तम, मतलब निरूपसंहारम अस्त्रम, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु जी? इसका अर्थ यह हुआ कि आप मंत्रों के द्वारा भेजते थे क्या? शस्त्र। और उसको उपसंहार करना, यानी उसको लेने का ताकत नहीं होता था, बस काटने का ताकत, ऐसा चीज। तो खैर, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, वो थोड़ा सा ऐसे आ गया तो मैंने बता दिया। तो ये चारों धनुर्विद्याओं में बहुत पारंगत हो गए हमारे कौन? कृपाचार्य। और इन्होंने वेद शास्त्र भी बहुत पढ़ लिए थे व्यास मुनि से ही, है ना, पूरे एकदम। तो इसे हो गए कुल गुरु किसके? पूरे कौरव के। तो भीष्म देव ने इनको डाल दिया किसके अंदर? सारे पांडव और कौरवों को कृपाचार्य के अंदर डाल दिया। लेकिन अब हुआ क्या? भीष्मदेव सोचने लग गए, विशेषार्थी तथो भीष्म पौत्राणम विनयस्पया, है ना। नीलकंठ चतुर्दश जी कहते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, विनयस्पया शिक्षया। भीष्मदेव सोचने लग गए, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, धनुर्विद्या की बहुत शिक्षा मिल रही है, लेकिन अब जैसे जैसे कई बार कैसा होता है ना, स्कूल में भी एक ही सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता है ना, जैसे मैथ्स होता है, साइंस होता है, सारे सब्जेक्ट आने चाहिए बच्चों को, है ना, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, मास्टर इन वन, है ना, और थोड़ा सा सब चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान। तो उनको लगा भीष्म देव को कि मेरे ये पौत्र, है ना, ये सिर्फ धनुर्विद्या में नहीं, अस्त्र शस्त्र विद्याओं में भी तेज होने चाहिए। पर इसका ज्ञान इनको नहीं था। इनको कृपाचार्य था पर इतना नहीं था, एक्सपर्ट टीचर नहीं थे। जैसे होता है ना, कोई हर चीज में एक एक्सपर्ट होता है, हर चीज में कोई एक्सपर्ट नहीं ना हो सकता,
है ना? किसी किसी चीज में कोई एक्सपर्ट होता है। जैसे हमारे भक्ति में भी कोई सिंगिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई प्रीचिंग में एक्सपर्ट होता है ना? कोई शास्त्रों को, श्लोकों को पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो ऐसे ही। तो इनके मन में आया कि नहीं, मुझे और कोई टीचर चाहिए। और वो ढूंढ रहे थे तो उनको मिला, कौन? द्रोणाचार्य, है ना? द्रोणाचार्य करके, देखिए, महर्षि भरद्वाजो हरि हविर्धाने चरण पूरा, है ना? तो द्रोणाचार्य इनके गुरु हो गए, किनके? अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को, और पूरा मतलब कि कह सकते क्लास टीचर हो गए किनके? हमारे कौरव और पांडवों के। अब यहाँ पे जन्मेजय जी ने पूछ दिया, राजा जन्मेजय ने, कि ये कैसे हुए, कौन? है ना? द्रोणाचार्य का अब जन्म बताइए, द्रोणाचार्य कैसे जन्म लिए। अब द्रोणाचार्य की स्टोरी को सुनते हैं। तो द्रोणाचार्य की स्टोरी में वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि द्रोणाचार्य के पिता जो थे, उनका नाम था भारद्वाज ऋषि। क्या नाम था? भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि जो थे, वो बहुत ही विद्वान थे, है ना? गंगा द्वार में बहुत तपस्या करते थे। अच्छा, और तो ये भारद्वाज वंशी थे। तो कैसे भारद्वाज ऋषि से इनका जन्म होता है? तो एक दिन की बात है, भारद्वाज ऋषि अ, यज्ञ के करने के लिए, एक वेसल होता है ना, द्रोण, दोना, दोना समझते हैं? खैर, वादिराज तीर्थ इसके ऊपर कुछ और बताते हैं, पर आप समझ लीजिए दोन, है ना? तो दोन लेकर के जा रहे थे। तो वहां पे जब वो गंगा के तट पे गए स्नान इत्यादि करने के लिए, तो वहां पे एक अप्सरा थी, घृताची। घृताची नाम, भागवत कहता है, अरे गिर, महाभारत कह रहा है, घृताची, घृताची करके अप्सरा स्नान कर रही थी। उस अप्सरा को स्नान करते हुए देखने के कारण भारद्वाज मुनि के वीर स्खलन हुआ, और उस वीर को, है ना, और ये भी अयोनिजा है ना, किसी स्त्री के गर्भ से नहीं। तो उस वीर को दोन में रख करके, अब आप ये पूछोगे कैसे दोन से कोई बालक उत्पन्न हो सकता है? ये बहुत सब साइंस है ना? ये बहुत सटल साइंस है। हाउ इट हैपेंस वी आल्सो डोंट नो, है ना? बट जस्ट आई एम मेंशनिंग एज ए स्टोरी, क्योंकि आप उसमें मत जाओ कि वो कैसे हुआ। वो सटल साइंस जानना है तो फिर उसके लिए दूसरा वेद शास्त्र देखना पड़ेगा। तो बस वो दोन में कलेक्ट करने के कारण उसके वीर को कलेक्ट करके, और उस से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ है। ये बृहस्पति के अंश कहे गए हैं ना महाभारत तात्पर्य में। अच्छा, इनका जन्म तो हुआ, ठीक है। अब शिक्षा देखिए, है ना, कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षा के लिए। भारद्वाज ऋषि उनको शिक्षा तो देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, लेकिन भारद्वाज ऋषि के एक शिष्य हूँ, है ना, उनका नाम महाभारत में आता है। हाँ, ये देखिए, भारद्वाज ऋषि के क्या नाम है? हाँ, अग्नेस्तु, है ना? अग्नि, अग्नेस्तु, यहाँ पे देख रहे होंगे, अग्निवेशम महाभागम भरद्वाज प्रतापवान। अग्निवेश करके एक शिष्य हुआ जो कि अग्नि का ही पुत्र था। उसको क्या है, भारद्वाज जी ने अग्नि अस्त्र का पूरा ज्ञान दिया, मतलब पूरे शास्त्रों का ज्ञान दिया, अस्त्र शस्त्र विद्या। और ये भारद्वाज नंदन, देखिए यहाँ पे श्लोक आ रहा है ना, भारद्वाज तदा अग्नेयम महास्त्रम प्रतिपादयत। भारद्वाज का पुत्र कौन? द्रोणाचार्य को ज्ञान दिया किसने? इस अग्निवेश ने, जो कि भारद्वाज का शिष्य था। जैसे हमारे संप्रदाय में भी देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा नहीं दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। क्यों? कभी सोचा है? कभी आपने सोचा है कि क्यों पिता जनरली नहीं देते हैं? कभी कभी देते हैं, पिता पुत्र को भी ज्ञान देते हैं। क्योंकि मोह के कारण व्यक्ति ना, पिता जो होता है या जो पेरेंट्स होते हैं, मोह के कारण पुत्र को इतना अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते जितना एक टीचर देगा। इसलिए गुरुकुल होता था। आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसी ने मेरे से पूछा, प्रभु जी आप इसको कैसे समझते हैं, इस होम स्कूलिंग? मैंने कहा इट इज ऑल्सो नॉट ए वेदिक, है ना। होम स्कूलिंग आजकल बहुत से माता पिता कराते हैं, अच्छा है, ठीक है, वो भी है, क्योंकि लोगों को लगता है मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा स्कूल में जा करके, तो अपना होम स्कूलिंग। ठीक है, आप होम स्कूलिंग कर रहे हो, पर एक माता पिता नहीं पढ़ा सकते स्टूडेंट को, ये मेरा मानना है। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? आप देखो, चाणक्य पंडित कहते हैं ताड़नम, है ना, टीचर को थोड़ा सा ताड़ना। जैसे हम लोग बचपन में तो हमने देखा है ना, हमारे स्कूल में, है ना, छड़ी लेकर के मार पिटाई होती थी अगर होमवर्क नहीं किया। माता पिता कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। वो अटैचमेंट होता है, वो नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए बच्चे को छोड़ना होता है। जैसे मैं अभी बता रहा था ना, सारद्वान मुनि, उनको भी मोह था अपने पुत्र और पुत्री से, लेकिन उन्होंने कहा इसके भविष्य के लिए, है ना, गुरुकुल में दे, मतलब किसी के यहाँ पहले गुरुकुल में बच्चे को भेज देते थे, चाहे राजा का बेटा हो चाहे किसी का बेटा, क्योंकि वो सीखता है ना। तो ठीक है, होम स्कूलिंग में भी आप रख सकते हो घर में, लेकिन कोई टीचर आकर के पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्ञान, देखिए हर चीज में एक पेरेंट भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मान लो कोई किसी का पेरेंट बहुत आईआईटी से पास आउट है तो मैथ्स में एक्सपर्ट हो सकता है, पर इट डजंट मीन्स कि उसको हर चीज का ज्ञान हो। तो इसलिए इस गुरुकुल या इस सब चीजों में परिपक्व बनता है जब वो चीजों, क्योंकि उस, अगर वो अटैचमेंट से ही सब चीज सीखेगा ना तो नहीं पढ़ पाएगा बच्चा, है ना। खैर, तो ये मेरा शास्त्रों का मत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, कि भारद्वाज ऋषि ने मतलब जो इतना ज्ञान देना था दे दिया। उनका आश्रम था, उस आश्रम में अग्निवेश ने, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं ना कि द्रोण और जो द्रुपद, अभी द्रुपद की कथा बताता हूँ, द्रुपद और द्रोण भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ही पढ़ाई की है, लेकिन भारद्वाज ऋषि ने नहीं पढ़ाया। वो उनका स्कूल था, है ना। जैसे हमारा गुरुकुल है, मैं नहीं पढ़ाता, डायरेक्टर हूँ बस, है ना। मतलब पढ़ाता हूँ कुछ गीता और भागवत जैसे कुछ श्लोक, है ना, लेकिन वो अग्निवेश ने ज्ञान दिया, है ना। किसको? हमारे द्रोणाचार्य को। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि द्रोणाचार्य इतने महान कैसे हो गए सिर्फ एक अग्निवेश से। अभी रुके, कहानी चल रही है, आगे बढ़ते हैं। हुआ तो द्रोणाचार्य, अच्छा अब इसके बीच में वैशंपायन मुनि बताते हैं कि पृषत करके एक राजा हुआ। अच्छा, पांचाल देश के 5 राजा का नाम हमने आपको बताया था, अगर याद होगा वो चार्ट में मैंने बताया था, मुदगल, ये 5 ऋषि, पांचाल देश था, है ना। 5 राजा, उसके छोटे बेटे में से पृषत करके हुए। अब पृषद के साथ भी वही हुआ कि उनको भी अप्सरा को देख करके वीर का स्खलन हुआ, लेकिन उनके अंदर घृणा आई। देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय में यही अंतर होता है। ब्राह्मण अपने दोष को कभी छिपाता नहीं है, ठीक है, वो बोल देता है ठीक है गलती हुई तो गलती हुई, है ना। लेकिन पृषद को बड़ा घृण हुआ कि अरे मेरा वीर स्खलन हो गया, वो अपने पैरों से उस वीर को छिपाना चाहते थे। इसलिए नाम उनका पड़ गया, जो बच्चा जन्म लिया, द्रुपद, है ना। क्या नाम पड़ा? द्रुपद, है ना। अच्छा, कृपाचार्य के विषय में एक चीज मैं बताना भूल गया, महाभारत तात्पर्य में से 61वें श्लोक में शिला मध्वाचार्य जी कहते हैं कि कल्पा अंतम एव च, कल्प के अंत में ये कौन सप्त ऋषि बनेंगे? कौन? हमारे कृपाचार्य। अब कृपाचार्य को सप्त ऋषि बनना है अगले कल्प में, तो उनको जिंदा रहना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए वो चिरंजीव हुए। और चिरंजीव कैसे हुए? क्योंकि मध्वाचार्य बताते हैं विष्णु सर्वलोकेश्वरा, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, है ना। जैसा भागवत में भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है ना। एक मिनट। श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद, 13वां अध्याय है ना शायद। उसमें सारे, इसमें सारे मनु के, हाँ ठीक है, 8वें मनु जो अगला मनु होगा, है ना, उसमें कौन सप्तऋषि होंगे सबका वर्णन दिया है। कोई चुनाव नहीं होता है तपस्या के बल पे लोग बनते हैं, है ना। ये मत सोचिए कि चुनाव, यहाँ तक ये भी पता है कौन आ जाएंगे होगा। कौन सा श्लोक है? हाँ देखिए यहाँ पे आया, देखिए, गालवो दीप्तिमान रामो द्रोण पुत्र कृपस तथा, है ना, द्रोण पुत्र कृपाचार्य, ये सभी के सभी ऋषि सिंह, ये सप्त ऋषि होने वाले हैं अगले मनवंतर में। तो कृपाचार्य भी अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक ऋषि कहलाएंगे। तो ये चीज था, ठीक है। खैर, हम कहाँ थे स्टोरी में? तो स्टोरी में ये चल रही थी कि पृषद, पृषद करके जो राजा हुए, उनसे उनको पुत्र हुआ द्रुपद, है ना। अब द्रुपद और क्या, हमारे द्रोणाचार्य एक ही साथ पढ़ने लग गए। अभी इनकी थोड़ी सी स्टोरी को साइड में रखा है, जैसे महाभारत में चल रहा है वैसे मैं आपको। तो अब कि राजा, अच्छा सॉरी, द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य बड़े हुए। अब द्रोणाचार्य को, है ना, अच्छा एक बड़ा सुंदर महाभारत वर्णन करता है द्रोणाचार्य के विषय में। हाँ देखिए क्या कहता है, वेद वेदांग विदांस तपसा दग्ध किल्बिषा
अपने तपस्या के बल पे इन्होंने पाप को नष्ट कर लिया था। यानी गलतियां इनसे भी हुई होंगी, पाप इनसे भी होंगे, लेकिन तपस्या के बल पे, वेद और वेदांग शास्त्रों के अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से, तपस्या के बल पे, है ना, इन्होंने अपने पापों को नष्ट किया था। तपस्या कहने का अर्थ है प्रायश्चित करना है, या गुरु के सानिध्य में रह करके तपस्या करना, जो भी है। तो अब जब पाप को पूरा नष्ट कर लिया, तब इनके अंदर पितृयुक्त आत्मा पुत्र लोभान महायशा, पुत्र की कामना हुई, और इन्होंने, द्रोणाचार्य ने कृपि के साथ विवाह किया। कृपि के साथ विवाह करने के बाद इनको एक पुत्र हुआ, जो कि जन्म लेते ही उसने, मानो ऐसे उच्च स्वरों में, है ना, जैसे उच्च श्रवा, अश्वत्थामेव बालम अश्वत्थ सेवा से यथास्थयम। कहने का अर्थ है कि जब जन्म लिया ना, तो जैसे बच्चा रोता है तो वो इस तरीके से रोआ है जैसे उच्च श्रवा जो घोड़ा था ना, जो कि किसमें से जन्म लिया था, कौन, उच्छश्रवा घोड़ा, जो समुद्र मंथन से, तो वैसे आवाज किया, इसलिए आकाशवाणी हुई कि इस बालक का नाम अश्वत्थ, अश्व, अश्व मतलब घोड़े की आवाज करने, इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। कौन, ये बालक। और ये भी बहुत कोई कम नहीं था, ये भी रुद्र था, है ना, अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा का जन्म हो गया, ठीक है ना। अब अश्वत्थामा के जन्म के बाद, है ना, द्रोणाचार्य कृपि और अश्वत्थामा को, लेकिन बड़े, जो द्रोणाचार्य थे, है ना, महाभारत वर्णन करता है, वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। बहुत ही ऐसे ब्राह्मण थे, जो मिला, कोई दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं कुछ करते थे। इनको पता चला कि परशुराम जी जो हैं, वो सबको दान में दे रहे हैं। अब ये परशुराम जी के पास जाते हैं। अच्छा, आप कहोगे प्रभु जी, ये सब किसी से मांगते नहीं थे, तो परशुराम जी के पास क्यों गए मांगने, है ना। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय में हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, परशुराम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात विष्णु के अवतार है ना। भगवान से मांगने में क्या शर्म। भगवान गीता में तो कहते भी हैं, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी, है ना, 4 प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास, जिसकी कामना होती है वो भी आता है, और मैं उसको भी, भगवान कहते हैं उदारवाद, उदार हैं ऐसे लोग, कम से कम मेरे पास आ रहे हैं। तो भगवान से मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। पर हाँ, हर दिन नहीं मांगते रहना चाहिए, और अगर भगवान नहीं दिए तो ये नहीं कि कट्टी हो जाना चाहिए कि अब नहीं बात करूंगा। तो गए परशुराम जी के पास मांगने कि परशुराम जी, आप सबको दान दे रहे हैं, मुझे भी दान दे दीजिए, है ना। किस चीज का, मतलब धनराशि, कुछ भी, जो गाय इत्यादि कुछ दान दे दीजिए। परशुराम जी मुस्कुराते हैं, और मुस्कुरा करके कुछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं वो कल बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत गहरा रहस्य है ना। मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं, महाभारत में आप नहीं पाओगे वो चीज। तो हमको बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए मध्वाचार्य जी का, कि ऐसे ऐसे जो दिव्य रहस्य है ना, वो हमारे आचार्य खोल करके बताते हैं। नहीं तो आपको लगेगा अरे हंस करके उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कुछ और दिया, क्यों ऐसा किया, इसके पीछे कहानी है, वो कल बताता हूं। हरे कृष्णा। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, और नहीं प्रश्न है तो रुक जाते हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी। एक एक करके पूछा करिए, हैंड रेस करके। यस संगीता माता जी, गो है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ये मनु कब कौन से इसमें चेंज होते प्रभु जी, उसका कुछ है क्या? मनु, मन 8, मनु कैसा होता है, मनु का वो पीरियड होता है ना, 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। अभी 7वां मनुवंतर चल रहा है, 8वां मनुवंतर जब स्टार्ट होगा तो उसमें सप्तऋषि चेंज होते हैं, उसमें देवता तक चेंज हो जाते हैं, इंद्र कौन बनेगा, सब चीज का वर्णन है 8वें स्कंद में, ठीक है। हाँ प्रभु तो जी, लेकिन ये 14 मनु होते हैं, अभी 7वां मनु हाँ, चल रहा है। तो ये कौन से बोल, तो कलयुग में चेंज होता है कि प्रभु जी, के एक पूरा चतुर्युग खत्म हो गए बाद में चेंज होता है, ऐसा कुछ प्रभु जी? अरे नहीं 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 नहीं, चतुर्युग नहीं, एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं। इन वन मनु अराउंड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग मतलब समझते हैं आप, हाँ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। तो ऐसा हाँ। नहीं है, ये 71 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, जैसे अभी 7वां मनु चल रहा है, और 28वां चतुर्युग चल रहा है ना, 28वां चतुर्युग।
यानी अभी कितना बचा है? 71 में से 28 माइनस करेंगे, बताइए फटाफट। 44 ना? 44 नहीं, कितना होगा? 40, 43, 43 ना? 43 छतरियों का और बचा है, तो वो चीज है, उसके बाद चेंज हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। इसको, हाँ नरेश प्रभु बोलिए। प्रभु ये स्टोरीज जैसे दिखते हम्म। हैं नॉर्मल हम्म। डे टू डे लाइफ में, यदि ऐसा होता है तो हम बोलते हैं यार इसका फॉल डाउन हो गया, पतन हो गया। हम्म। तो ये हम्म। ये स्टोरी सीधा क्यों नहीं हो सकता? लाइक दे कैन पीसफुली गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन। हम्म। प्रभु, जिंदगी इतना आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं, यही तो महाभारत से सीखना है। इसलिए मैं स्टोरी में नहीं घुसता हूँ, स्टोरी के चीजों को समझना है। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको कई बार बोला है, ये हम लोगों की बड़ी छोटी सोच होती है कि एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसको पूरा मापदंड में देख लेना कि अरे ये तो बेकार व्यक्ति है। सास और भगवान वैसे नहीं देखते हैं, बहुत इटर्नल लाइफ है। उनको भी पता है एक भौतिक जगत है, व्यक्ति गलती करता है, गलती से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। ये हम लोग की बहुत छोड़, ये सब चीज कैसा होता है ना, ये सब मानसिकता उन लोगों का होता है जो सास से नहीं पढ़ होते। सिंपल सा मैं बताता हूँ, इसीलिए सास पढ़ना चाहिए। ओपनली भी बोलता हूँ, लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, सास नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है मूवी ज्यादा प्रैक्टिकल है, मूवी एकदम इम्प्रैक्टिकल है। सास बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, ओपनली बोलता हूँ ना। तो आप ये ओके। सोच बढ़ती है, सोच समझ में आता है कि कैसे चीज है। ठीक है। अरे सोच मतलब मैच्योरिटी। हाँ, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज नॉट विद द एज, है ना। लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तो मैच्योर हो जाएंगे, मैं तो देखा ओल्ड एज लोगों के पास भी मैच्योरिटी नहीं, सॉरी टू से, है ना। लेकिन नहीं है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेवलप होता है जब हम गुरु साधु के सानिध्य में रह करके शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं। अब शास्त्रों को भी समझने का, जैसे ये मध्वाचार्य का जी है ना, महाभारत तात्पर्य निर्णय, आप कह सकते हो प्रभु जी आपने खुद से पढ़ा नहीं, मैंने मध्वा संप्रदाय के एक आचार्य के अंतर्गत पढ़ा है ना, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। बिना गुरु के सानिध्य में पढ़े हुए आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ा सकते, है ना। हाँ, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने मेरे को बोला 25% आपने मेरे से सीखा, 25% खुद से अध्ययन करके सीखे, और 25% आप लोग को पढ़ा करके मैं सीख रहा हूँ, और 25% जब कृष्णा की कृपा होगी तो और सीख लूंगा काल के प्रभाव से। ठीक है। थैंक यू सो मच। अरे, अरे वो जूम यूजर कौन है? भास्कर प्रभु है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मैंने एक लेक्चर श्रीमद् भागवतम में सुना था कि कलयुग में प्रभु जी अगर कोई एक्सपर्ट मतलब हो तो उसकी बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई किसी में बहुत कमियां हो तो उसकी कमी भी नहीं बोलनी चाहिए। तो प्रभु जी ये थोड़ा बता सकते हैं क्यों? अब वो मैं नहीं बता सकता किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया और कहाँ बोला गया है, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा। ओके प्रभु जी। हो सकता है प्राइड प्राइड ना है इसके लिए बोला गया है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे वो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यहीं पे रुक जाते हैं, फिर कल मिलते हैं। परशुराम जी क्यों हंस रहे थे, है ना। कभी कभी भगवान भी बहुत हंसते हैं हमारे। जब अर्जुन भी बोलता है मैं युद्ध नहीं करूं, भगवान कहते हैं सोच है नमः सोचस्तु, उससे पहले हंसते हैं। परशुराम जी भी हंस रहे हैं। हाँ नारायण प्रभु। प्रभु मुझे कोई प्रश्न नहीं था, बस ये कहना था कि बहुत दिनों बाद आपके मुख से महाभारत का सुना, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बीच में से साइकिल टूट जाती है तो प्रभु थोड़ा हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। टूटना चाहिए ना, अच्छा। मेरा भी महसूस होना चाहिए। जी जी जी। नहीं खैर, उसके लिए मैं उसके लिए नहीं किया था, किसी नहीं कारणवश नहीं से नहीं, वो तो हाँ। नहीं। जी जी, वो तो समझ गया, लेकिन बस ये प्रसन्नता हुई प्रभु, फिर से महाभारत शुरू हो गई। धन्यवाद प्रभु। देखिए, वक्ता को तभी बोल पाता है जब श्रोतागण होते हैं। आप श्रोतागण आते हैं, मतलब आप लोग नहीं आएंगे तो मैं किसको बोलूंगा, है ना। तो इसलिए आप लोग आते हैं, इसलिए मेरे को बोलने का उत्साह मिलता है। तो आप लोग आते रहिए तो मुझे उत्साह मिलता रहे। ठीक है। जी जी जी। और प्रभु जी, अरे एक ऐसा प्रश्न था कि हम हाँ माँ लाइक प्रसादे प्रेयर में महाप्रसादे गोविंदे जो गाते हैं, तो पहले की दो तीन चार लाइनें प्रभु, वो हम कहते हैं कि महाभारत में से आई है, तो इसकी स्टोरी आगे आने वाली है या मतलब ऐसा कुछ कि हाँ। हमने आए आएगी? आए। जी जी जी, ठीक है प्रभु। धन्यवाद, हरे हरी कृष्णा। प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न? यहीं पे रुकते हैं फिर ना, फिर मिलते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की।